नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बिहार पीजीटी और टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है, जो बीपीएससी के नए पाठ्यक्रम पे आधारित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी जो भी है वर्तमान दूरी, तो वर्तमान दूरी की आधी होती है, तो एक वर्ष में दिनों की संख्या बताना है। यानी अभी जो सूर्य से लेके पृथ्वी के जो बीच की दूरी है उसकी दूरी आधी हो जाए, यानी 4 है तो कितना हो जाए, 2 हो जाए। 4 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर हो जाए। तो बताना है कि कितने एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये केपलर थर्ड लॉ से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि केपलर थर्ड लॉ क्या होता है। ये देखिए आपके सामने केपलर का थर्ड लॉ मौजूद है। केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका एक चक्कर, माने मान लीजिए ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ, ये एक चक्कर माना जाएगा, ये भी एक चक्कर माना जाएगा, ये भी एक चक्कर माना जाएगा। सॉरी, शटर्न हमारा यहाँ है। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा केपलर ने उसको कैलकुलेट करके बताया था। टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, तो एक चक्कर में लगा समय ही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड लगा होता है। इसका मतलब दूसरी ये बात कि जो प्लेनेट सन से जितना दूर होगा, यानी आप नेपच्यून देख रहे हैं, नेपच्यून कितना दूर है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे नेपच्यून का टाइम पीरियड कितना है, 60,200 दिन में एक चक्कर सन का कंप्लीट करता है। लेकिन जो सन के एकदम पास होगा, जैसे आप मरकरी को देखिए, तो मरकरी का टाइम पीरियड कितना है, केवल 88 डेज, यानी 88 दिनों में मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगा देती है। वैसे ही मरकरी से थोड़ा दूर जाइए, यानी इधर देखिए आपका कौन है, सटर्न है। सटर्न सन का एक चक्कर लगाने में 10,759 दिन लगा देते हैं। अब हमारी पृथ्वी माता का देखिए तो ये 365 डेज में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती हैं। तो केपलर ने यही बताया था कि सन से जो प्लेनेट जितना ही दूर होगा वो एक चक्कर कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा समय लेगा, और जो सूर्य के जितना ही पास होगा वो अपने रिवोल्यूशन को उतना ही फास्ट कंप्लीट कर लेगा। तो केपलर का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। सॉरी, T² किसके प्रोपोर्शनल है, R³ के प्रोपोर्शनल है। T क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड है, R क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस है। तो केपलर के थर्ड लॉ से यही हमें पता चलता है कि जो हमारा प्लेनेट है वो अपने ऑर्बिट में कितना समय लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। जैसे मरकरी है तो ये मरकरी का क्या है, ऑर्बिट है, तो मरकरी मात्र 88 दिनों में ये ऑर्बिट कंप्लीट कर लिएगा। क्यों, क्योंकि ये सूर्य के पास है। केपलर का थर्ड लॉ यही डिफाइन करता है। केपलर का ये मैथमेटिकल स्वरूप है या मैथमेटिकल रूप है। केपलर अपने समय के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैथमेटिशियन कहिए, एस्ट्रोनॉमर कहे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब हम केपलर लॉ समझ लिए, अब हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आपने केपलर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लिया कि T² किसके प्रोपोर्शनल है, R³ के प्रोपोर्शनल है, यानी T² इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, के R³ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का 3/2 हो जाएगा। ये जो पावर में 2 है इसको इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यदि जो हमारा R1 है वो कैपिटल R1 के बराबर हो जाए और जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, आधी हो जाए, यानी R/2 हो जाए। इसका मतलब तब क्या होगा, तब यहां से हम करते हैं, तब T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब हम यहां से T2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, T1 का स्क्वायर अपॉन 8।
टाइम पीरियड पहले अर्थ का कितना लगता है, पहले नहीं, अभी कितना लगता है 365 डेज। स्क्वायर है तो 365 इंटू 365 अपॉन 8। ये 365 क्या है, ये मतलब 1 साल लगता है पृथ्वी को चक्कर लगाने में। 365 दिन 1 वर्ष में होते भी हैं। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। T2 का क्या हुआ, यानी T2 हमारा हो जाएगा 365 इंटू 365 अपॉन 8 यानी 129 डेज। इसलिए ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा,